अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मीठी टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। जो क्वांटिटी और चीज़ों का रेशो मैं आपको बताऊँगी वो आप ज़रूर याद रखिएगा। उसी हिसाब से आप बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेगी और क्रिस्पी बनेगी। 1 केजी हमने लिया मैदा। इसमें डलेगी 3 पाव चीनी पिसी हुई और 1 पाव सूजी। 3 पाव चीनी और 1 पाव सूजी अगर मिलाएंगे तो 1 केजी बन जाता है और 1 केजी मैदे के हिसाब से ये रेशियो है इन दोनों चीज़ों की। 1.5 पाव दूध है और दूध में हम सूजी को भिगोएंगे। तिल है अकॉर्डिंग टू आपको जिस तरह से भी, इसका टेस्ट कोई नहीं होता, बस ये है कि अट्रैक्टिव लगती हैं टिक्कियाँ। ये 2 से 3 चम्मच डालेंगे आप। पौना कप घी है, घी डालेंगे तो क्रिस्पी ज़्यादा बनती हैं टिक्कियाँ। ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर है, ये 3 से 4 चम्मच है। ये बड़ी इलायची है, ये 12 से 15 ली हैं और छोटी इलायची, इनके दाने निकाल के मैंने चीनी के साथ ग्राइंड कर लिया हुआ है। और चीनी हम जब ग्राइंड करेंगे तो इसको छान छान के हम अच्छे से पाउडर सेपरेट करते जाएंगे ताकि इसमें दाना कोई भी ना हो। अब ये जो सूजी है इसको मैं दूध में डाल के भिगो दूंगी और 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। सूजी का दाना ख़त्म हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हमें आटा गूंदने में आसानी हो जाती है। ये सूजी और दूध को मिक्स करके ढाँप के रख देंगे, इसको 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। और ये जो इलायची के छिलके हैं इनका यूज़ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दाना जो निकाल के हमने चीनी के साथ ग्राइंड कर लिया है। अब ये मैदा डालेंगे परात में, चीनी सब कुछ डाल के तो गूंदेंगे जैसा आटा गूंदते हैं। अब इसमें 3 पाव पिसी हुई चीनी जो है वो ऐड करेंगे। तिल हैं 2 से 3 चम्मच। घी डालेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको सूजी और पानी डाल के गूंदेंगे। इसको इस घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। ये देखिए मैं आपको सूजी दिखाऊं, अब इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कैसे सॉफ्ट सी हो गई है। अब ये जब गूंदेंगे इस आटे के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी हमें। फिर ये इसको मिक्स कर लेंगे और फिर जितना पानी चाहिए होगा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे इसको आटे की तरह से। ये देखिए अभी सिर्फ सूजी और दूध वगैरह के साथ ही मिक्स किया, अभी मैंने इसको पानी नहीं डाला। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी जितना रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी ये देखिए थोड़ा स्टिकी सा है, लेकिन जब गूंदते जाएंगे तो फिर बिल्कुल डो की फॉर्म आ जाएगी, इसकी आटे की तरह से गूंद जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब सिर्फ पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चीनी जो है वो भी अपना पानी थोड़ा रिलीज़ करती है, उसकी वजह से भी आटा हमारा सॉफ्ट होता जाता है। इसको बस अब अच्छे से गूंदेंगे। अब ये देखिए एक सरफेस को साफ़ करके तो हम ज़्यादा ट्रिकी अगर किसी को लगे आटा गूंदना तो ये देखिए इस तरह से आप इसको गूंदिए, थोड़ा थोड़ा करके गूंदिए, बहुत इजी हो जाएगा आपको आटा गूंदना। अगर आपको हाथों में ज़्यादा मसला हो रहा है कि स्टिकीनेस ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैदा लेके आप अपने हाथ क्लियर कर लीजिए, धो के फिर इसको दोबारा से गूंद लीजिए। इसको तकरीबन पौना घंटा और 1 घंटे के करीब इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। फिर इसके बाद इसको टिक्कियाँ बनाएंगे। इसको क्लीन से रैप कर दीजिए या किसी नैपकिन से रैप करके पौना घंटा या 1 घंटा छोड़ दीजिए रेस्ट करने के लिए।
अब 1 घंटा हो गया आटा गूंदे हुए। इसके पेड़े बनाएंगे और इसको बेल के इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। नॉर्मल जैसे पेड़ा बनाते हैं रोटी के लिए, उसी तरह से पेड़ा बनाएंगे। अब हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इतनी पतली मैंने बेली है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। गिलास ले लीजिए, कटर ले लीजिए, उससे हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखिए वो गिलास से बहुत छोटे छोटे कट रहे थे तो मैंने अब कप लिया है। इस तरह से अब सारी हम बेल के तो टिक्कियाँ निकाल लेंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने गरम किया है पहले, और इसको चेक करने के लिए कि इसका प्रॉपर हीट है या नहीं, थोड़ा सा पीस डालेंगे। अगर तो वो फ़ौरन से उठ के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है, जिसमें हम इसको, ये देखिए फ़ौरन से आ गई है ऊपर। अब हम इसमें टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरलोड नहीं करेंगे, जितनी स्पेस बनेगी कढ़ाई में उतनी ही हम ऐड करेंगे। लो टू मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तेज़ करेंगे तो कलर आता जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए मैं जैसे डालती जा रही हूँ वो पॉप अप होके आती जा रही हूँ, ऊपर को आती। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाली हुई है, जितनी ऑयल में गैप है सिर्फ उतना ही मैंने डाला है इसको। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होती जा रही हैं, जो होती जा रही हैं वो मैं साथ साथ निकालती जाऊंगी। इनका थोड़ा सा ऑयल निचोड़ेंगे हम। ये देखिए मैंने 2 चम्मच के साथ इस तरह से थोड़ा सा प्रेस किया ताकि हमारा थोड़ा ऑयल निचड़ जाए। देखिए, ये देखिए मैंने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं की है, लो टू मीडियम आंच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपको करीब से करके दिखा रही हूँ कितनी थिकनेस रखी है मैंने इसकी। ये वाली रेडी हो गई हैं जो, उनको मैं निकालूंगी और इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।